एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपकी HPSC साइकोलॉजी सीरीज़ में टीचिंग के मॉडल्स चले हुए हैं, शिक्षण के प्रतिमान, जिसमें मैं आपको 3 मॉडल ऑलरेडी करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर के सारी सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। इंक्वायरी टीचिंग मॉडल आज का टॉपिक है। ये आपका लास्ट जो मॉडल है वो आपका रह गया है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। इसका मतलब है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है आपकी इस सीरीज से हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम से मिल सके। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, मैं आपके MCQ सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपका जो कंटेंट है और भी वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो साइकोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके नहीं रहेंगे, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्वायरी टीचिंग मॉडल की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ये मॉडल दिया किसने था। तो ये मॉडल दिया था रिचर्ड सुचमैन ने 1981 में। सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, बस आप नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वाज गिवन बाय रिचर्ड सुचमैन। अब इन सब पे जाने से पहले मोटे तौर पर हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में है क्या। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई जो टीचर होता है उसको डायरेक्टली किसी भी प्रॉब्लम को बच्चे को खुद से ही नहीं समझा देना चाहिए है। खुद से ही रूल वगैरह या फिर क्वेश्चन को सोल्व करके, अभी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बच्चे को सोल्व करके नहीं डायरेक्टली देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बल्कि बच्चे को क्वेश्चन को जो है फेस करने को बोलना चाहिए। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे दी, बच्चे को कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अब टीचर को ये कहना चाहिए स्टूडेंट को कि बच्चे अपने आइडियाज यहाँ पे लगाए, अपनी हाइपोथेसिस यहाँ पे लगाए, अपनी कल्पना यहाँ पे करे कि इस समस्या को वो कैसे सॉल्व कर सकता है। तो हर बच्चे के पास इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पे लगाएगा, अपनी अपनी हाइपोथेसिस यहाँ पे लगाएगा और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के तरह तरह के क्या निकालेगा, तरीके निकालेगा। इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है। ठीक है, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चा सिचुएशन के प्रति सोचने की जो क्षमता है बच्चे की, वो बढ़ती है। और साथ ही भविष्य में उसके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे बचने की बजाय, उस पर ये डिपेंड होने की बजाय कि टीचर उसको सोल्व करा दे, वो खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल कहता है कि बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने दिया जाए, उसको उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करने दिया जाए, उसको उस चीज़ को ये देखने दिया जाए कि वो कैसे उस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करता है, किस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, चाहे वो कहीं पे सर्च करे, चाहे अपना आइडिया लगाए, चाहे अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टीचर सारा काम बच्चे को सोल्व करके ना दे। तो जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है और ये कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा मॉडल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए है बच्चे को कोई भी चीज़ समझाने के लिए, तो वो इंक्वायरी ट्रेनिंग जो मॉडल है वो यहाँ पे जो है फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ओवर आइडिया आपको यहाँ पे समझ में आया। इंक्वायरी देखो, जो आपने टीवी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे ना, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन में इंक्वायरी ही तो करते हैं। जैसे कोई मर्डर केस हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में वो इंक्वायरी करते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं, सिचुएशन को देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। ऐसे ही बच्चे जो है अपनी लर्निंग में इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, कोई भी उनके सामने सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वैसे ही बच्चे जो है क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे अपने टीचर से। अब टीचर का रोल यहाँ पे क्या है, टीचर का रोल यहाँ पे ये है कि अगर बच्चे जिस भी वे में जा रहे हैं तो टीचर को बस गाइड करना है कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। उनको टाइम टू टाइम क्या सिचुएशन को जो है प्रोवाइड करना चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को कि बच्चा क्या कर सके, वहाँ पे अच्छे से एक्टिव होकर के चीज़ों को देख सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मॉडल पे। इंक्वायरी टीचिंग मॉडल इज अ लर्निंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी उसके सामने समस्या आई है उसमें वो क्वेश्चंस आस्क करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्रुप में। ठीक है, ये वाला जो मॉडल है वो ग्रुप में जब बच्चा डिस्कस करता है तो हर बच्चे के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को यहाँ पे सोचता है। तो जितने सारे आइडिया होंगे उतने ही प्रॉब्लम जो है ईजिली यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। डिस्कवरी यहाँ पे बच्चा कर सकता है और एक कंक्लूजन पे बच्चा आ सकता है और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज ही सेड दैट
व्हेन ह्यूमन, अब यहाँ पे ही कौन है जिन्होंने ये मॉडल दिया है, ठीक है, रिचर्ड सुचमैन। ही सेड दैट व्हेन ह्यूमन गेट पजल्ड दे ट्राई टू आस्क अ क्वेश्चन। जब भी कोई ह्यूमन जो है वो पजल हो जाता है, जब भी उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो फंस जाता है, वो पजल हो जाता है, तो वो जनरली क्या करता है, इंक्वायरी करता है, आस्क करता है क्वेश्चंस को, और नई स्ट्रेटजीज को डेवलप करने की कोशिश करता है, और नॉलेज को एक्वायर करने की यहाँ पे कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे के सामने हमें जो है यहाँ पे बच्चों को देखना है ना, तो लर्नर जो है आपके सामने, बच्चों के सामने कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पजल हो जाते हैं। पजल होने के बाद वो देखते हैं, सीख करते हैं भाई इसका क्या समाधान हो सकता है, तो यहाँ पे वो नई नई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, नए नए जो आइडियाज़ है उनको जन्म देते हैं, और अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। इन दिस मॉडल स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, क्वेश्चंस को अच्छे से पूछ सके। क्लासरूम का एनवायरनमेंट टीचर को इंटरेक्टिव यहाँ पे रखना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में जो कुछ भी क्वेश्चन है वो उसको अच्छे से क्या कर सके, पूछ सके। एंड शेयर देयर आइडियाज़ टू कम टू कंक्लूजन, और बच्चे जो है आपस में अपने आइडियाज़ यहाँ पे शेयर करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। तो इससे क्या होता है, इस मॉडल से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर क्या डेवलप होती है, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर आती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो भी इंक्वायरी स्किल्स है बच्चे के अंदर, वो सभी क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। गोल्स क्या हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, इससे बच्चे की जो एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी बच्चे की, वो एनहांस होती है। साथ ही बच्चा क्या कर सकता है, कंक्लूजन बेस्ड फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स के बेस पे जो कंक्लूजन है बच्चा वो यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। फ्लुएंसी बच्चा यहाँ पे रख सकता है थिंकिंग में और स्पीकिंग में। एंड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल्स, और जो भी समस्या है उसके लिए जो कुछ भी ट्रेनिंग स्किल है बच्चा वो सभी क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्वायर यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, जो भी टीचिंग मॉडल्स थे उसके अंदर मैंने आपको 4 से 5 एलिमेंट्स बताए थे, वही सेम एलिमेंट्स यहाँ पर जो है अप्लाई होते हैं इस मॉडल के अंदर भी, जिसके अंदर फोकस आता है, सिंटेक्स आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आता है, सोशल सिस्टम आता है, सपोर्ट सिस्टम आता है, एंड लास्ट आपका एप्लीकेशन आता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है इस मॉडल के अंदर भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है फोकस। क्या है फोकस का मतलब, क्या है भाई, हम मॉडल को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इससे इन्हांस होती है, ठीक है, और हमारे क्या आ जाने चाहिए, इंक्वायरी जो स्किल है कहीं ना कहीं वो क्या आ जाने, वो बच्चे के अंदर क्या हो जाने चाहिए, एक्वायर यहाँ पे हो जाने चाहिए। तो फोकस ये है कि जो प्रॉब्लम है, जिस भी समस्या के प्रति बच्चा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को अप्लाई कर रहा है, तो बच्चे के सामने वो जो समस्या है, जो चीज़ उसको चाहिए, वो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्वायर हो जाए, ठीक है। ये हमारा फोकस है। सिंटेक्स के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर 5 फेज है, ठीक है। याद रखने आपने कितने फेज हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के अंदर, इसके अंदर 5 आपके फेज है, जिसके अंदर फर्स्ट है इनकाउंटर विद प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम के साथ एनकाउंटर करना, ठीक है। प्रॉब्लम के सामने क्या करना, फेस टू फेस, है ना, जैसे बोलते हैं ना फेस टू फेस आना, तो प्रॉब्लम के सामने प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करना, आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करना। डाटा को गैदर करना, वेरीफाई करना, डाटा को गैदरिंग और फिर एक्सपेरिमेंट करना, जो भी आपके सामने समस्या है, जो भी आपने डाटा किया है उसको, डाटा को जो गैदर किया उसको एक्सपेरिमेंट करना, फॉर्मुलेट एंड एक्सप्लेन करना, एंड देन लास्ट में आपका जो भी आपने आइडियाज लगाए हैं, जो भी हाइपोथेसिस बनाई है अपनी समस्या के प्रति, उसको क्या करना, एनालाइज करना, ठीक है, कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। सबसे पहले देखते हैं फेज 1 है एनकाउंटर विद प्रॉब्लम। इस फेज में जो टीचर है वो प्रेजेंट करता है एक पजलिंग सिचुएशन को बिफोर द स्टूडेंट्स, और एक इंक्वायरी प्रोसीजर को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो बच्चे के सामने क्या होनी चाहिए, बच्चे के सामने कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होनी चाहिए है, तभी तो बच्चा यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। तो सबसे पहला फेज यहाँ पे क्या है कि बच्चे के सामने टीचर क्या प्रेजेंट करे, एक पजलिंग सिचुएशन, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे प्रस्तुत करे ताकि बच्चा फर्दर लेवल पे जा सके। सेकेंड चीज़ है गैदरिंग डाटा, गैदर करेगा यहाँ पे डाटा और वेरीफाई करेगा। स्टूडेंट ट्राई टू कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसके बारे में यहाँ पे बच्चा कोशिश करेगा कि कलेक्ट कर सके जो भी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चा जितना भी यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करता है वो कोशिश करेगा यहाँ पे करने की। दे ट्राई टू सीक क्लैरिफिकेशन अबाउट द डाउट कंसर्निंग द प्रॉब्लम, यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने टीचर से यहाँ पे पूछने की कोशिश करेगा, जो भी डाटा है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में टीचर से पूछने की कोशिश करेगा, जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे वो गैदर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने डाटा को गैदर कर लिया। उसके बाद है
This is the stage when student actually starts putting questions and the teacher is reacting to their questions by saying yes or no. अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, उसने अपना डाटा यहाँ पे गैदर कर लिया। अब यहाँ पे बच्चा इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देगा, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देगा, अपने आइडियाज़ बच्चे यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। उसके बाद टीचर यहाँ पे रिएक्ट करेगा कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बाय यस और नो। ठीक है, टीचर का काम क्या है, यहाँ पे बच्चों को एक तरीके से हैंडल करना है कि बच्चे अपना सोचते रहें, बच्चे अपने आइडियाज़ यहाँ पे लगाता रहें, बस बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट यहाँ पे टीचर को करना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें होगी है। फोर्थ स्टेप है फॉर्मुलेट करेंगे और एक्सप्लेनेशन। इन दिस फेज द टीचर विल इन्वाइट द पीपल्स टू एक्सप्लेन थिंग। अब टीचर का क्या काम है कि टीचर सभी बच्चों को कहेगा कि आपने जो भी आइडियाज़ लगाए हैं, जो भी हाइपोथेसिस लगाए हैं अबाउट द प्रॉब्लम, आप उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि आपने किस रीजन के साथ सारी चीज़ों को यहाँ पे किया है। थ्रू एक्सप्लेनेशन रूल्स में बी फॉर्मुलेटेड, और यहाँ पे फिर चीज़ों को क्या किया जाएगा, फॉर्मुलेट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेज है कि बच्चों का एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब यहाँ पे एनालिसिस होएगा कि बच्चों ने जो कुछ किया है वो किस हद तक ठीक किया है, कैसा किया है। स्टूडेंट एनालाइज करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन द मेथड दे अडॉप्टेड फॉर इंक्वायरी। एनालाइज का मतलब क्या है कि बच्चे यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि उन्होंने चीज़ों को कितना सही किया है, और रिफ्लेक्ट करेंगे अपने मेथड्स पे कि उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें करी है उसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अपनी इंक्वायरी के लिए। तो ये लास्ट स्टेप था एनालिसिस का। जो फेज थी सिंटेक्स के अंदर वो आपकी यहाँ पे 5 फेज थी, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है दैट इज एलिमेंट नंबर 3 इन द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या है, टीचर यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स करेगा, अभी बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, तो टीचर का काम क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है। मेक श्योर द फ्रेजिंग ऑफ द यस एंड नो क्वेश्चन इज डन करेक्टली। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, जो भी बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो भी बच्चे आइडियाज़ लगा रहे हैं, जो भी बच्चे मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे टीचर टाइम टू टाइम यहाँ पे यस और नो करता रहेगा कि अगर बच्चा सही कर रहा है तो यस, नो कर रहा है तो नो। ठीक है, इनक्रेज करेगा इंटरेक्शन को कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इंटरेक्ट हो सके। ऐसा नहीं है भाई बस जो आगे आगे के बच्चे हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और पीछे के बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या मेक श्योर करेगा कि इंटरेक्शन हो प्रॉपरली बच्चे के अंदर, ताकि जितने भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी के आइडियाज़ यहाँ पे निकल करके आएँ। टीचर शुड ऑल्सो पॉइंट आउट पॉइंट्स विच आर नॉट वैलिड। अब टीचर को ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रहे हैं उनमें जो वैलिड पॉइंट्स नहीं है उनको पॉइंट आउट करना कि बच्चों आप ये जो है गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, आपको इस पॉइंट पे नहीं जाना है। तो टीचर का काम यहाँ पे सिर्फ चुपचाप बैठकर देखना नहीं है, टीचर का भी अपना एक अहम रोल है ताकि बच्चे इफेक्टिव लर्निंग को यहाँ पे सीख सकें। नेक्स्ट चीज़ है सोशल सिस्टम। सामाजिक प्रणाली के अंदर क्या है, टीचर सेलेक्ट करेगा, डिज़ाइन करेगा पजलिंग सिचुएशन को और बच्चों के सामने क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम देने वाला तो टीचर ही है ना, सिचुएशन को तो देने वाला टीचर ही है। तो सबसे पहले टीचर यहाँ पे क्या करेगा, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, पजलिंग सिचुएशन को बच्चे के सामने प्रेजेंट करेगा। एज द स्टूडेंट्स लर्न द प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी, टीचर यहाँ पे गाइड करेगा टू देम टू जो भी रिसोर्स मटेरियल यहाँ पे बच्चे ने यूज़ करे हैं और जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया है, जो भी डिस्कशन वगैरह हुई है, उन सबको टीचर जो है क्या करेगा, गाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें, ऑल द स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ फेजेस ऑफ मॉडल आर द सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि बच्चे जो कुछ भी थ्रू आउट द प्रोसेस कर रहे हैं उसको चलाने के लिए भी जिस भी मटेरियल की ज़रूरत है वो सभी प्रोवाइड करना, जिसमें आपकी बुक्स आ जाती है, फिल्म्स आ जाती है, पोस्टर आ जाते हैं, एपरेटस जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये सपोर्ट सिस्टम है, बिना सपोर्ट सिस्टम के बच्चे कहाँ से ही चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। एंड देन लास्ट एलिमेंट इज एप्लीकेशन। हम कैसे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का, वो आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम करते क्या है, हम एक्टिवली होकर के चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी सब्जेक्ट्स में हो सकता है, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में, कहीं पर भी ये हो सकता है। ठीक है, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक ये जो मॉडल है आपका बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है। तो लर्निंग के अंदर ये मॉडल का यूज़ करना कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है और बच्चे भविष्य में किसी भी प्रॉब्लम को देख करके घबराए ना, बल्कि खुद से सॉल्व करने की उसको कोशिश करे। ये मकसद है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी को अपडेट्स मिलती रहें, जो कि फ्री है बिल्कुल। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।